ओके जी, गुड इवनिंग आप सभी को। आज मैं काफी लेट हो गया हूँ। पेज जो मैं सेट किया था वो उसको सेव नहीं किया था मैं, तो डिलीट हो गया था। उसको मुझे फिर दोबारा राइट करना पड़ा और सेट करना पड़ा। इसलिए आप सभी को इसके लिए सॉरी। मैं काफी आज लेट हो गया हूँ। बट यह है कि जो भी चीजें आपको मिलेगा वो बेस्ट तरीके से अच्छा होगा। और इसमें आपका इंग्लिश भी आपको लाया हूँ बहुत ही लाजवाब तरीके का। एमसीक्यू जो आपको मैं सेट किया हूँ, एक्टिव, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन से रिलेटेड है। जो आज आपका ग्रामर का टोटल चीजें चलेगी। और इसके साथ आप जो साइंस में देखेंगे, साइंस में जो नर्वस सिस्टम्स है उससे रिलेटेड आप मैक्सिमम क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए गए हैं बोर्ड एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक साथ उसको भी कवर कर लेंगे। इसके साथ जो आपको वो 40 से ज्यादा आपको जो मैप फिलिंग के लिए जो आता है, मैप में जो फिल करना होता है, 1 नंबर का आता है, 5 नंबर का वो दिया जाता है। तो उसको मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एक साथ आपको मिलने वाला है। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी कमेंट करिए, ये बताइए आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर जा रही है तो आप हम लोग स्टार्ट करें अपना। और थोड़ा सिस्टम मैंने सेट कर लिया है, थोड़ा क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि सब अच्छी तरह से सेट हो और अच्छा से मिले। जी बिल्कुल। अंजन पाल जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सभी लोग कमेंट करिए आवाज क्लियर आ रही है हमारी। आवाज क्लियर चल रही हो तो हम लोग स्टार्ट करें, अपने सेशन को आगे लेकर चले। बिल्कुल, एक बार कंफर्म कर ले सभी लोग। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, यस सर, आ रही है, सही आवाज आ रही है। हाँ जी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है कि पीयूष ग्रंथि, है ना? और क्या है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आप इसका आंसर जल्द बताएं मुझे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। मस्तिष्क के अग्रभाग पर, मस्तिष्क के ऊपर, या सेरिब्रम पर, या मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर? यह पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑन द anterior part of the brain, या above the brain, or on the cerebrum, or on the dorsal surface of the brain? कहाँ पाई जाती है? आप इसका जल्दी मुझे आंसर सभी लोग बताते चले। जी, यहाँ पर आंसर आ रहा है, बिल्कुल, गुड इवनिंग आप सभी को। तो यह है, निखिल का आंसर सी आया है, और कृष्टि का भी आंसर सी है, और पाल जी का भी सी है। जी साहिल, जल्दी आप बिल्कुल आप बताएं। तो सबका सी आंसर आ रहा है। फिर सेरिब्रम पर आइए देखते हैं आंसर। बिल्कुल गलत सबका जवाब। यहाँ पर आपका डी होगा, आंसर आपका डी होगा। कैसे होगा? मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर होगा। आइए इसको पहले व्याख्या समझ लेते हैं। जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह एक छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टर्सिका नामक हड्डी के संरचना में स्थित होती है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में से निकटतम स्थान को दर्शाता है, वो कौन सा है? तो जो आपका निकटतम स्थान है मस्तिष्क के पृष्ठ तल। कौन सा? मस्तिष्क के पृष्ठ तल वाला ये निकटतम स्थान को दर्शा रहा है, इसलिए आपको ए वाला आंसर सही होगा, डी। कौन सा? डी। यहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको कवर हो जाए। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप इसका सेकेंड नाम भी जान गए, इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। और एक छोटी सी ग्रंथि है, कहाँ होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर, जो बेस ऑफ ब्रेन का है, तो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे। और कहा? सेला टर्सिका नामक जो हड्डी की संरचना में स्थित होता है। किस हड्डी की संरचना में होता है? तो सेला टर्सिका नामक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, आपसे पूछा जाएगा पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या टर्सिका नामक हड्डी में की संरचना में स्थित होती है या नहीं? या आपको टर्सिका नामक हड्डी का जो संरचना है या उसका भी नाम दे करके पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको कई डायमेंशन से समझें और यहाँ पर अच्छी तरह से आप उसको कवर करते चले। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आइए नेक्स्ट आपका हाँ, इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया जी, थोड़ा छोटा बनाते हैं। आप बताइए, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, किसे कहते हैं?
थायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पाइनियल बॉडी को या पेनक्रियास को। ये तो अभी आप इसका सबका आंसर सही आना चाहिए जी। जी सबको बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सबको। ये चीटर उटर ना कहिए और नाम लेकर चलिए। हाँ हाँ, तो सब चीटर हो आप लोग। हाँ चलिए, तो आप जल्दी बताइए, 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 18 नंबर का दूसरे हो गया। चलो यार, हम सेटिंग नहीं कर जल्दी जल्दी नंबर नहीं सेट कर पाए। जो जो नंबर मिल रहा है वही नंबर का आप आंसर दीजिए, फर्स्ट सेकंड ना लगाइए, है ना। 18 नंबर का 18 है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इसी नंबर पर क्वेश्चन था, इसलिए हमने वहां से पुट अप कर लिया, उसे नाम दे दिया। तो सभी लोग लगा रहे हैं बी। यहाँ पर पाल जी बी लगाए हैं और निखिल भी लगा रहे हैं। और क्रिस्टी भी बी लगाए हैं। यहाँ का पीयूष ग्रंथि, हाँ अभी सुने हो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को बोलते हैं। आइए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि कई अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज आपको कवर करते चलना है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड और अल्जिब्रिक, दो चीज यहाँ पर देख लिया, हार्मोन्स स्रावित करने के लिए भी नियंत्रित करती है, यानी कि कई सारे काम एक साथ कंट्रोल करती है। वहां पर हार्मोन्स भी रिलीज करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड एड्रेनल ग्लैंड, आप यहाँ थायराइड ग्लैंड और जो यहाँ पर अधिवृक्क दिया गया है, कहीं कहीं एड्रेनल ग्लैंड लिखा रहता है, हिंदियों में भी इंग्लिश लिखा रहता है एड्रेनल ग्लैंड। तो आप ये दोनों नाम याद कर लें, नहीं तो बाद में आप मिस्टेक करेंगे। एड्रेनल ग्लैंड और प्लस इसको, ये 19 नंबर का भी आंसर आने लगा जी। हाँ, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बताइए कहाँ से। ग्रोथ हार्मोन्स इज सीक्रेट्स बाय, कहाँ से, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड या फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड या फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। देखो यहाँ पर लिब्रिक को एड्रेनल ग्लैंड कर दिया, या फ्रॉम द यहाँ से। और जल्दी जल्दी थोड़ा इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ जल्दी बताएं इसका आंसर। ओके, बाय बाय सर। हाँ, इसका गुड बाय एवरीवन। एक गुड बाय का होता है जी, जाने के लिए बाय बाय बोला जाता है, गुड इवनिंग बोला जाना चाहिए। हाँ, गुड नाइट सबको। नेट खत्म हो गया, आते हुए नेट खत्म हो गया, पागल कहीं का। तो चार्जिंग वाला और सिस्टम नहीं लगाया का। अच्छा, आते हुए आप लोग का नेट खत्म हो गया, कैसे काम चलेगा। ऐसी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, नेट बचा कर रखा करो, है ना। ऐसे है आपकी तैयारी कैसे होगी जी, बताओ। जैसे आप वैसे अपन, नेट खत्म हो गया। हाँ सी बता रहे हैं सभी लोग, यहाँ पर बता रहे हैं, पाल जी का ए आंसर आ रहा है, क्रिस्टी का नेट ही खत्म हो गया। साउथ इंडियन स्टाइल का सी बता रहे हैं, क्रिस्टी सी बता रहे हैं। आइए, तो जिन लोगों ने सी लगाया है, करेक्ट आंसर उनका गलत है, इसका बी आंसर सही होगा। इसका बी होगा पीयूष। क्या है, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड से ही निकलता है। कहाँ से, मास्टर ग्लैंड से ही निकलता है। सर आवाज नहीं आ रही है, ओ माय गॉड, आवाज नहीं आ रही है, अरे चेक कर लेते हैं। और यहाँ से तो फुल है जी, हमारे यहाँ से तो कंप्लीट हो चुका है, फुल हो गया। आप एक बार अपने यहाँ कंप्लीट थोड़ा तेज करके चेक करें। आप बताइए आवाज आ रही है कि नहीं। तो आइए, वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है उसको जीएच भी कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म भी कई बार लिखा रहता है, तो आप लोग मैच करने के लिए मैचिंग दे देगा वहां पर कि जीएच क्या होता है। तो जीएच मतलब होता है ग्रोथ, एच हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम है आपको सोमैटोट्रोपिन। क्या आता है, जिसका स्त्राव पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। यह शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। So growth hormones, also known as the somatotropin, is secretion by the anterior lobe of the pituitary gland, is related body growth. ओके सर, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, आने लगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन्स, यानी कि उसके द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द
पोस्टेरियर लेब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर, यानी कि जो उसके पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन है उसका क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो मास्टर ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उससे जो आप बताइए कि उसके पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है, वैसोप्रेसिन निकलता है, या इनमें से दोनों निकलता है, या एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन निकलता है? हाँ, तो यहाँ पर 20 का आंसर आ रहा है। सबसे पहले निखिल आंसर बताएं डी, आंसर बता रहे हैं डी। साहिल आंसर बता रहे हैं डी। बहुत सुंदर। और इसके साथ और लोग का आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने सी लगाया है, दोनों निकलता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन, दोनों हार्मोन से यहाँ से दोनों चीजें एक साथ यहाँ से निकल रही है पश्च भाग से। देख लीजिए, आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, नहीं तैयारी नहीं चल रही है, रिवीजन करते चलिए। यहाँ पर डिटेल्स में समझ लीजिए क्या रहा है। डिटेल्स क्या है? पीयूष ग्रंथि के जो पश्चपाली में से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन को संग्रहित करता है और इन्हें स्रावित करती है। यह हार्मोन्स इसके द्वारा यह निर्मित होते हैं, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, निर्मित होते हैं। निर्मित किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्मित होते हैं। आइए 21 नंबर का। अभी इसके बाद हम लोग इंग्लिश कवर करेंगे, इसके बाद हिंदी भी है। सब चीजों को मैंने आज लेकर आया हूँ। आइए फास्ट चलते हैं। पिट्यूटरी जो हार्मोन्स, देखिए जो भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से ही क्वेश्चन पूछने वाला है, या मास्टर ग्रंथि से ही क्वेश्चन लेने वाला है। इसलिए आप लोग इस ग्रंथि के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जी, तो 21 का यहाँ से आंसर आ गया निखिल का, बहुत सुंदर। कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथ जो होता है हार्मोन को नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन को, अड्रेनल को, थायराइड को, या पिट्यूटरी को? बताइए। पिट्यूटरी जो हार्मोन है वह नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? इसका आंसर सभी लोग डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा डी बता रहे हैं, पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को। आइए, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या जा रहा है? थायराइड को नियंत्रित करता है। किसको? थायराइड को। यहाँ भी आप लोग का सबका रॉन्ग जा रहा है। क्यों जा रहा है आप यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर समझाने के लिए दे दिया हूँ। यहाँ पर आ गया है कि थायराइड जो ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन एक नकारात्मक और पुनर्भरण क्रिया विधि, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसको TSH, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है उसको क्या है? TSH। इसका पूरा नाम सब देख लीजिए क्या है पूरा नाम। T से आपका थायराइड, S से उत्तेजक, और S से हार्मोन्स, है ना, सोमेटोट्रोपिन इसको बोलते हैं, उत्तेजक को सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेटिंग, देख लो। थायराइड TSH का पूरा नाम यहाँ पर राइट कर लीजिए, TSH का पूरा नाम देख लीजिए यहाँ पर भी। तो यह पीयूष ग्रंथि का स्राव कम करने का संकेत देता है। ये समझ लीजिए आप लोग, इतना रॉन्ग जा रहा है थोड़ा। तैयारी याद करते रहे, याद करिएगा तो भी होगा, बार बार जब रिवीजन होगा तो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। आप इसका टेंशन ना लीजिए और तैयारी आराम से करते रहिए। जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको एक बार पढ़ने के बाद उसको याद कर लीजिए। आपको लर्न हो जाना चाहिए इस चीज को। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेटेड कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, पिट्यूटरी से होता है। बताइए, पीयूष और पिट्यूटरी CD एक ही जैसा है। हाँ, CD दोनों एक ही जैसा है। तो 22 का यहाँ पर आंसर आ गया है ए, थायराइड से होता है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बता देते हैं, यहाँ पर बी होगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से कैसे होता है? देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का निर्माण होता है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के भाग से होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका निर्माण आपके कहाँ से होता है? ब्रेन के ऑक्सीटोसिन बोला गया ना जी, तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से होता है। और यह संग्रहित और मुक्त पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली भी किया। देख लिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पश्चपाली से भी इसको
क्या है, मुक्त किया जाता है और निर्माण स्थल के रूप में हाइपोथैलेमस सबसे सटीक उत्तर है ना। आइए नेक्स्ट यहाँ पर थायराइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इतना बड़ा सा दिया है क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है ये बता दीजिए। यहाँ पर जो है शरीर के में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसाओं के उपापचय का नियंत्रण करता है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण क्या जी, चलो बड़ा छोड़ देते हैं, नहीं समझ में। यहाँ बता दीजिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं। यहाँ पर जरा कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियमन हेतु हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? 24 का बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 24 का बता दीजिए। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियमन हेतु कौन सा हार्मोन काम करता है, ये बता दीजिए 24 का। 24 का आंसर बता दो। थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड। The hormone secret for the regulation of calcium and phosphorus metabolism is ए बता रहे हैं थायराइड। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपका बाकी लोग आंसर अभी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पैराथायराइड ग्लैंड है, जो पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर दिया गया आपको, जो पैराथायरमोन्स हार्मोन्स पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है यहाँ पर रिलीज करता है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस के रक्त को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पैराथायराइड हार्मोन्स को पीटीएच बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन्स को पीटीएच बोला जाता है। यहाँ पर पैराथायराइड कहाँ दिया गया है? यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय को नियमित कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथ करता है। कौन सा? पैराथायराइड। ओके। आइए नेक्स्ट, आप मनुष्यों में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जल्दी बताइए। ये तो 100% आप लोग को आ रहा होगा। हाँ सर, दोनों सही है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, बता दीजिए। मनुष्यों में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिक्स ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन इज क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है? इसमें से कौन सा है? 25 में से आंसर आपका क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियास है, थायराइड ग्लैंड है या एड्रिनल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बी सही होगा। अग्न्याशय से पैनक्रियास। पैनक्रियास आपका क्या है? दोनों मिक्स ग्लैंड है, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिए। देखिए यहाँ पर दिया पैनक्रियास, यहाँ पर दिया गया है। मैं सबको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से लाया हूँ। एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि अंतःस्रावी इंडोक्राइन और हार्मोन्स जैसे इंसुलिन को और वही स्रावी एक्सोक्राइन पाचक रस को स्रावित करती है, इसलिए यहाँ पर आपको पैनक्रियाज आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य अंतःस्रावी दोनों दोनों निकालती है, दोनों स्रावित करती है, जल्दी बता दे। दो क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। हाँ 26 का बता दें। तो यहाँ पर तो ऊपर जो पढ़े हैं वही है, इस पर जो ऊपर आप रीड किए वही है। इंडोक्राइन कौन सा? अग्न्याशय। पैनक्रियाज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज आपका यही आंसर होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन से सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड। अंडाशय की कोशिकाओं से या जंतुओं से। तो यहाँ पर 27 का जल्दी आंसर, यहाँ पर 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय की कोशिकाओं से होता है। यहाँ से यह छोटा सा क्वेश्चन था। मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा है, बता दिए। मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा कहलाता है? 28 का बता दीजिए। 28 का क्या हो जाएगा आपका? ए। सभी लोग जिन लोगों ने बताया एस्ट्रोजन सही है। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और एस्ट्रोजन किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए होता है। चलिए, कौन सा पादप हार्मोन्स है ये बता दीजिए। 29 का आंसर जी, बिल्कुल सबका आंसर सही आया है, सबका बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, 29 का बता दीजिए कि कौन सा प्लांट हार्मोन्स है। यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जाता है, रिवीजन करते करते आप इतना बेस्ट हो जाओगे कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वन लाइनर हो या आपको टिक द करेक्ट हो या 2 नंबर के क्वेश्चन हो, आपको यहीं से सब चीज मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज इतना ज्यादा हो जाएगा, आप अच्छी तरह से इसको टैकल कर पाओगे। तो 29 का क्या है? कौन सा इसमें पादप हार्मोन्स है? कौन सा पादप हार्मोन्स कौन सा, ये बताना है आपको।
तो पादप हार्मोन्स में यहाँ पर आंसर आ रहा है अनिल का, और बी आंसर बता रहे हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बाबू कहाँ से आ जाएगा? इंसुलिन और नहीं, वो भी नहीं होगा। साइटोकाइनिन या एड्रेनालिन दोनों में देख लो, कौन होगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या होता है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में, इसमें सेल डिविजन में को बढ़ावा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। चलिए, और पादप हार्मोन्स नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो ऑक्सिन तो पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी है, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। एस्ट्रोजन आपका पादप हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन आपका पादप हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन आपका जंतुओं का होता है, मानव में होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में होने वाला एक प्रकार का, मादाओं में होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। हाँ, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। नेम द हार्मोन्स यूज्ड टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना उगाए हुए फल प्राप्त करने वाला कौन सा हार्मोन है? यहाँ पर आपका जिब्रेलिन, ऑक्सिन कौन सा होगा? तो आपका दोनों हो जाएगा, जिब्रेलिन भी है और ऑक्सिन भी है। या आप बिना इसके इस हार्मोन का यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पौधों पर हो गया। आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं किस पर? हिंदी पर। चलिए, हिंदी का आप देख लीजिए, हिंदी का। हाँ हाँ, ठीक है, जय लोग हैं, कोई बात नहीं। आइए, हिंदी का क्वेश्चन कवर कर लें, साइंस कंप्लीट हो गया। हिंदी के बाद आप लोग इंग्लिश पर आ जाएंगे। हाँ, तो सप्ताह, सप्ताह का समास विग्रह कीजिए। बताइए, सप्ताह का समास विग्रह क्या हो जाएगा? सप्ताह का समास विग्रह करिए, क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह होगा, ये 7 ऋषियों का समूह होगा, या सप्त ऋषि होगा, या 7 सिंधुओं का समूह होगा? बताइए। सप्ताह मतलब क्या होता है? सप्ताह 7 दिनों का समूह। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है हमारा, यहाँ पर एक में दिन होगा, 7 दिनों का समूह होता है ना, यहाँ पर डी में मिस्टेक हो गया था मुझे ना, यहाँ पर दिन होगा। अब राइट भी नहीं किया जाएगा, 7 दिनों ना, अब उसमें राइट भी नहीं किया पूरा। 7 दिनों का समूह होगा। आज गलत हो गया, सप्त ऋषि ने सप्ताह का गलत है। हाँ, इसको गलत लग रहा है। आइए, शताब्दी में देख लीजिए, ये सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, उसमें हम नहीं ध्यान दिए थे। शताब्दी का समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी होता है, शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? दूसरे नंबर का आंसर जल्दी आप लोग दें, दूसरे नंबर का आंसर दे, मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, दूसरे नंबर का आंसर आपको आना चाहिए, झट से, झट से आंसर आना चाहिए। तो ओके, दूसरे नंबर का आंसर दीजिए, दूसरे नंबर का। ओके ओके, दूसरे नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। दूसरे का ए, 100 वर्षों का समूह बता रहे हैं निखिल। निखिल यहाँ बता रहे हैं कि 100 वर्षों का समूह। बिल्कुल, तो यहाँ पर निखिल का सही है। शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्षों का समूह को बोला जाता है। हाँ, यहाँ पर दिया गया है, शताब्दी का अर्थ होता है 100, 100 का मतलब 100, 100 वर्षों का समूह यहाँ पर बताया गया है। यह कौन सा? द्विगुणी, द्विका द्विगुण समास का उदाहरण है। 100 संख्यावाचक है, इसलिए द्विगुणी समास है। द्विगुणी भी समास है, ये भी समझ लीजिए आप लोग, दोनों साथ है। चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, या द्विगु समास है? जल्दी बताएं इसका आंसर। थर्ड नंबर का आंसर आना चाहिए, थर्ड नंबर का आंसर आपको आना चाहिए, चतुर्वर्ण में कौन सा समास है? इसके बाद हम लोग इंग्लिश चलेंगे और सृष्टि। 4 सब्जेक्ट आज हम लोग 1 घंटे में कवर करेंगे फास्ट। 1 घंटे से ज़्यादा आप लाइव क्लास आज नहीं सकेंगे। आज मैच चलाने की कोशिश कर रहे थे, सेटे नहीं हो पा रहा था, उसमें लेट हो गया, अदरवाइज आपका 1 घंटे का मैच क्लास चला होता। अब कल कोशिश करेंगे फिर सेट हो जाए पूरा,
और चलाया जाए। ठीक है, आज सुनिए, आज ओके। तो थर्ड का आंसर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी। बी आ रहा है बहुब्रीहि समास है, चतुर्वर्ण। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह चतुर्वर्ण। तो चार यहाँ पर संख्यावाची हो गया ना जी। चार आपका क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। कहे उल्टा कर रहे हो, संख्यावाची हो गया। चतुर्वर्ण में समास प्रयोग करने पर, चतुर मतलब चार होता है, वर्णों का समूह या समाहार, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। तो इसमें चतुर्वर्ण चार क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। तो पहला पद संख्यावाचक है, तो यह द्विगुण समास होगा ना, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब गलती कर रहे हो आप लोग इतना सिखाने के बाद। आइए, दशानन का कौन सा समास विग्रह करिए, दशानन। दशानन का समास विग्रह करिए। 10 है मुख जिसके, 10 है मुंह जिसके, या दिशाएं हैं चंद्र वस्त्र जिसके अर्थात नग्न, 10 है आंखें जिसके, पार्वती है रावण है विष्णु, किसको डिनोट कर रहा है, दशानन। ये तो आना चाहिए दशानन वाला। हाँ, फोर। फोर वाला क्या है, दशानन का समास विग्रह। 10 है मुख जिसके, कहाँ है जी। अरे जी, इसका आंसर लगाओ 4 नंबर का। 4 नंबर का क्या होगा, आप जल्दी बताइए। तो दशानन किसको कहा गया है, रावण को कहा गया है, जिसके 10 आंखें हैं। हाँ, 10 मुंह है, उसी को कहा गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या कहा है, 10। 10 मुख जिसके हैं उसको क्या कहा गया है, दशानन कहा गया है। उसको दशानन कहा गया है। दशानन समास विग्रह में 10 आनंद, आनंद मतलब मुख होता है, जिसके 10 मुख हैं, या 10 संख्यावाचक है। जब संख्यावाचक है तो कौन सा, यहाँ पर संख्या, संख्या है, लेकिन संख्या के साथ यह एक व्यक्ति को, एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन कहने पर रावण का याद आ रहा है, एक व्यक्ति को दूसरे चीज को प्रसिद्धि के लिए डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। आगे बता दी, गंगा यमुना में कौन सा समास विग्रह करिए। कौन सा समास है, गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, यमुना गंगा। हाँ, गंगा यमुना, गंगा यमुना। सी और बी और सी सेम है, गंगा और यमुना। जल्दी बताइए, इसमें से गंगा यमुना का समास विग्रह में क्या आएगा। हाँ, जल्दी बता दें। हाँ, 5 नंबर का, 5 नंबर के आप भी बता रहे हैं, गंगा प्लस यमुना, गंगा और यमुना, कौन सा ही होगा, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी करिए हम लोग। गंगा यमुना में गंगा और यमुना दोनों अलग अलग है ना, दोनों स्वतंत्र हैं। ये दोनों स्वतंत्र हैं, अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, दोनों पद अलग होते हैं, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु हो जाएगा ना, द्विगु। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखो गंगा में दोनों प्रधान हैं के बीच में संयोजक समुच्चय से आलोक हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व, दोनों दो होते हैं जो द्वंद्व है क्या ना, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आ जाइए, भीमार्जुन में समास है, बताइए भीमार्जुन। भीमार्जुन में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, जल्दी बता दें। हाँ, हाँ, भीमार्जुन में बताइए कौन सा समास होगा। आज सभी लोग हम मतलब आलसी हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं। सब जा करके दुर्गा पूजा में गए हैं, सब नाच ड्रामा देख रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो हमेशा नहीं पढ़ने वाले से 2 कदम आगे रहते हैं। याद रख लीजिएगा, जो हमेशा जो पढ़ रहा होता है और जो नहीं पढ़ रहा होता है, इसमें बस यही अंतर होता है, जो पढ़ा होता है उसको अनुभव होता है, और जो नहीं पढ़ा होता है उसको पता ही नहीं होता है। जो पढ़ा होता है उसको रिवीजन हो रहा होता है, अनुभव होता है, वो हमेशा आगे 2 कदम रहेगा, जो नहीं पढ़ रहा होता उससे।
तो 6 का यहाँ पर सी आंसर आ रहा है और ए भी आ रहा है, दोनों को हम देख लेते हैं। तो दोनों में आपका सी आंसर सही होगा। हाँ, भीमार्जुन में सी आंसर कैसे होगा, आइए यहाँ पर व्याख्या किया गया है। भीमार्जुन समास विग्रह में भीम और अर्जुन दोनों को एक साथ कहा गया है। भीमार्जुन में भीम और अर्जुन एक साथ उनका उच्चारण हो रहा है और दोनों प्रधान है, भीम भी अर्जुन भी दोनों स्वतंत्र है और दोनों प्रधान शब्द है, इसीलिए यहाँ पर भीमार्जुन किया गया है और यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा द्वंद्व समास हो गया। राधे 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 प्रिंसी, कहा जी प्रिंसी, कहाँ लेट हो गए जी आज, आप गए थे दर्शन करने दुर्गा जी का। इस समय सभी लोग दुर्गा जी के दर्शन में परेशान है, उसी में समय नुकसान करते रहे। आ जाइए, इसका बता दिए तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। हाँ हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं वो उनके पास कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, अनुभव होगा कि मैं इस क्वेश्चन को टच किया हूँ, मैंने इसको पढ़ा है, शायद यही आंसर होगा और 100% करेक्ट वहां पर आंसर लगाएंगे। गेस करना होता है, अनुमान लगाना होता है, अनुमान वही लगाएगा जो पढ़ा होगा, जिसको पढ़ा ही नहीं होगा, जो पते नहीं होगा, अनुमान क्या लगाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए बताइए तिरंगा में समस्त में कौन सा पद समास होगा। तिरंगा देखिए, तिरंगा तीन रंगों वाला, तो तिरंगा क्या हो जाएगा, तीन रंगों वाला। तो यहाँ पर संख्यावाची भी है और तिरंगा भारत का झंडा भी है, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण कौन है ये बताएं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दुगु होगा, तिरंगा सामान्य समास विग्रह तीन, जो तीन रंगों का समूह कहा गया है, तो तीन रंगा तीन पहले संख्यावाची हो गया, जब संख्यावाची हो गया तो इसको द्विगु कहेंगे, जब संख्यावाची हो गया तो क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, और जब दोनों स्वतंत्र होंगे तो उन्हें द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए इसमें आ जाइए, हर्ष, हर्ष विषाद में कौन सा समास है, हर्ष विषाद में कौन सा समास है, 8 नंबर का। हाँ हाँ, फिर से जाएंगे डांस करने, रोल लिए होगा जी। ठीक है, आना जाना 2-4 दिन का है, लेकिन नुकसान बहुत कर रहे हो आप लोग अपना, पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है, कोई पूजा नहीं है, पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं पूजा है, कर्म ही पूजा है हमारा। हमारा सबसे बड़ा पूजा है पढ़ना और पढ़ाना, इसलिए हम किसी त्योहार को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना पढ़ाई से हमारा तवज्जो होता है। सबसे बड़ा, अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो पढ़ाई से लड़ना पड़ेगा, पढ़ाई से जूझना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अदरवाइज हजारों बार मूर्तियां आएंगी जाएंगे, 2 दिन बाद सब बिसर जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं देने वाला है, शिक्षक के अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर 8 नंबर का सबका आंसर आ रहा है, सी बी आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हर्ष और विषाद में कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं। कौन सा हो जाएगा, हर्ष और विषाद में कौन सा, हर्ष और विषाद द्वंद्व समास होगा, क्यों, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं। चलिए, राम रहीम समस्त पद का समस्त विग्रह कीजिए। राम रहीम पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, हम लोगों में पूछा गया था। हाँ हाँ, बाय बाय कहाँ कर रहा है जी बदमाश। आइए, इसके बाद इंग्लिश चलने वाली है, 10 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होगा इंग्लिश चलेगा। हाँ, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, इंग्लिश को तो पढ़ लो, समझ में आ जाए कितना समझ रहे हो। तो राम रहीम समस्त पद का समस्त विग्रह जल्दी करिए, कितना होगा। तो इसमें आप राम रहीम, राम और रहीम, राम रहीम कौन सा होगा, कौन सा ऐसा सही है। हाँ, राम रहीम। तो 9 का आंसर किसका आ रहा है, रायन का देखो, राम और रहीम दोनों स्वतंत्र है, जब दोनों स्वतंत्र है तो कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों प्रधान पद हैं। हाँ का शुभाशुभ, शुभाशुभ में कौन सा समास होगा ये बता दो। हाँ, नेट खत्म हो गया बाबू, यही तो सबकी प्रॉब्लम है, नेटवर्क खर्चा कर देते हो आप लोग, गाना सुनने में वीडियो देखने में तो क्या होगा, है ना। आप लोग ऐसा करो, हम 10 बजे तक क्लास चलाएंगे, इसके बाद बंद कर देंगे, 1 ही घंटा क्लास चलेगा, 10 से 15 मिनट का क्लास चलेगा। जल्दी बता दें, शुभाशुभ, शुभाशुभ में कौन सा आंसर होगा, 10 नंबर का। तो पुरुष कर्मधारय है, शुभ प्लस शुभ, शुभ प्लस शुभ दोनों शुभाशुभ हो जाएगा, मैं शुभ और अशुभ शुभाशुभ, है ना, शुभ प्लस अशुभ में शुभाशुभ हो जाए, द्वंद्व समास है, दोनों स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। शुभाशुभ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, याद कर लीजिए, याद आए या ना आए, बट जो मिल रहा है उसको याद 100% हो जाना चाहिए। राम रहीम में कौन सा समास होगा, शुभाशुभ में कौन सा
समास होगा। आइए अब आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश वाले पर आप जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देख लो 2023 के सेट है। तो क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन दिया है, मोहन सेड टू सीमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज हेल्प मी। आपको किसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। और जो आपको इसमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर तो मैं चेंज कर दिया हूँ, लेकिन अब चलते हैं ऑप्शन वाला पर। आप ऑप्शन वाला पर चलोगे तो हाँ आपको मैं चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन ही दिया जाएगा। चलिए आप बता दीजिए, आप यहाँ ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। मोहन सेड टू सीमा दैट शी मस्ट हेल्प हिम। अब आपको और आसान हो गया। या मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, या मोहन टोल्ड सीमा टू प्लीज हेल्प हिम, और मोहन आस्क्ड सीमा इफ शी वुड हेल्प हिम। इसका कौन सा जीके आर के स्टडी भाई है, ये जीके कहाँ से आ गए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हाँ, अभय कुमार, हेलो एवरीवन। AK-47 कहाँ से आ गए जी। AK-47 लगा रहे हैं। आंसर बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पर बता रहे हैं डी। हाँ, इंडियन बता रहे हैं डी। अब डी कैसे आंसर होगा देख लीजिए। यहाँ पर उत्तर तो दे दिया है, मोहन रिक्वेस्टेड सीना। यहाँ पर बी सही है, क्या है, ख सही है, बी रिक्वेस्टेड सीना टू हेल्प हिम। अब यहाँ कैसे आया है, रिक्वेस्टेड क्यों किया गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या किया, प्लीज हेल्प मी का है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड क्यों यूज किया गया। अब इसको विस्तार से समझने के लिए आ जाते हैं दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, क्यों, रूल्स और एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ड में जो प्लीज हेल्प मी दिया गया है, यह क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर प्लीज की जगह क्या लग गया, रिक्वेस्ट का आपको थर्ड फॉर्म यूज कर दिया गया। कौन सा, थर्ड फॉर्म रिक्वेस्ट हो गया। यहाँ पर वर्ड स्पीच को जोड़ने के लिए और टू का भी प्रयोग करके प्लीज को हटा दिया गया। यहाँ पर मीन यूज किया गया है, एक समझ लीजिए। यहाँ हिम में बदल गया, किसका, कर्ता जो हे था उसका मीन क्या किसमें बदल गया, हिम में बदल गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आते हैं फिर दूसरे वाले पर। दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, इसका आंसर बताएं। माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि क्या तुम अपना पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। यहाँ आप इसको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसको भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करिए। बताइए इसका आंसर कौन होगा, सही आंसर कौन होगा। अभी आप लोग को बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का, तो हाँ 3 क्वेश्चन आएगा, आप नहीं लगा पाओगे फिर फेल करोगे, क्योंकि इंग्लिश सबका बहुत ही कमजोर है। बता दिए, माई फादर टोल्ड मी इफ आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज, माई फादर आस्क्ड मी आर रिक्वायर्ड। आइए इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ समझो। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, यहाँ पर माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पापा ने, सेड टू मी की जगह क्या लग गया, आस्क्ड मी, पूछा, क्या हो गया, और आस्क्ड में इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसका मी तो रहेगा ये। डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू से स्टार्ट किया गया है। यह क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रश्न किया जा रहा है। तो जब प्रश्न किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग में जब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया है। किस लिए आस्क्ड में सेड टू को आस्क्ड में क्यों बदला गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंजक्शन है यहाँ पर जो है, इसलिए संयोजक के रूप में वेदर का प्रयोग किया गया है, या इफ का प्रयोग होगा। वेदर या इफ का प्रयोग किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंजक्शन आया हुआ अभी देखते हैं, और चेंज कर दिया गया। डू यू वांट को पास्ट इंडिफिनिट में आई वांटेड में चेंज कर दिया गया। यानी कि आपको टेंस भी चेंज होता है सेंटेंस का, फॉर्म भी वर्ब का चेंज हो रहा है, सब चीज चेंज हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिला है,
कि माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू कंटिन्यू माय स्टडीज। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को वैसे जुड़े हुए हो, क्या हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में तो आगे हम बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो टीचर से टू मी वेयर आर यू गोइंग। टीचर ने, अध्यापक ने मुझसे कहा या कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको इनडायरेक्ट चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा चुके हैं। एक्टिव पैसिव पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसका चेंज करना शुरू करिए और आंसर बताइए। हम्म, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो बोलो दूसरा स्टार्ट करें हम। दूसरा स्टार्ट कर देंगे, हमारा क्या है, सब बना कर रखे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना कर रखे हैं। समझ में आए तो बताइए, ना समझ में आए तो कह दीजिए सर जी समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। दूसरा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, जो समझ में आए वही होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। हाँ ठीक, सी होगा, सी। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, ये होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, चेंज कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। हाँ, रिगार्डिंग वाला है कहाँ, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव से। लिखे हैं बहुत। चलिए, हाँ, समाज विज्ञान का मानचित्र अंकन। चलिए, सामाजिक विज्ञान में आ जाइए, वो भरने वाला मैप। अब मैप भरने वाला है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, या तो लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे जो भी करिए। हाँ, देखो जी क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न दिया है और उत्तर भी दिया है, और मानचित्र ने स्थान भी बनाया। तो यहाँ मानचित्र हम नहीं लगा पाए, कोशिश करेंगे कल मानचित्र लग जाएगा, टाइम नहीं मिला। तो यहाँ बताओ, भारत के किसी परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम लिखिए। तो भारत के किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या हो जाएगा, तारापुर। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई हो जाएगा। और ये कहाँ है, यहाँ मानचित्र में स्थान यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है कौन कहाँ है ना। कौन कहाँ है, वन लाइनर क्वेश्चन है जीके का, एक लाइन वाला है। एक लाइन है, भारत में किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या होता है, तारापुर हो जाएगा। तारापुर, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा का कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कौन महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए ना। कौन सा, ओके। चलिए, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है, यहीं पर लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है कि भागीरथी नदी पर बना है। कौन सा, भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा बांध है। क्या उत्तराखंड में स्थित सबसे बड़ा बांध है। और दूसरा नंबर वो क्या है, यह दक्षिण भारत, और चलो, क्या उत्तर भारत में क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। किस नदी पर है, भागीरथी में है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस एक पर्वत का नाम बताओ। दक्षिण भारत का एक पर्वत का नाम मलाई है और नीलगिरी है। दोनों नाम लिख लीजिए, अनामलाई और नीलगिरी। ये दक्षिण भारत के क्या है, ये
तो पर्वत हैं, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के संगम पर स्थित है, यानी कि जहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जहाँ तीनों राज्यों का मिलन है, इसी जगह पर अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। भागीरथी नदी पर कौन सा बना है? तो यही बांध बना है। हाँ, बहुत अच्छा। आप यहाँ ये पढ़ना है बाबू, पढ़ते चलो, रिवीजन करते चलो। यहाँ पर सबके बारे में दिया गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जी। सौर ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। तो शांतनु है। शांतनु माधापुर गांव, माधापुर में। माधापुर क्या है? शांतनु असम या माधापुर गुजरात सौर पार्क को दर्शाता है, यानी तो सौर पार्क को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। अरे, यहाँ पर ऊर्जा का नाम कुछ समझ में